नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चौधरी और स्वागत है आपका स्टडी हब कुचामन सिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि अपन ने प्रतिशत की 2 क्लास से पहले से देख लिए और आज अपनी तीसरी क्लास है जिसमें जो क्वेश्चन है उनका लेवल 2 दिन के बजाय आज थोड़ा सा बेटर है। और एक बात मैं आप सभी को बताता हूं दोस्तों, आज किसी ज़रूरी काम होने की वजह से आपकी जो क्लास है वो लाइव नहीं होगी, ये प्रीमियर चलेगी अपनी क्लास। और इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और आपके यदि कोई समस्या हो इन क्वेश्चनों में तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो हम आपको परसों की जो आपकी अपनी इसी टाइम पर जो लाइव क्लास होगी 8 बजे, तो उस समय जो क्वेश्चन आपका रहेगा जिसमें प्रॉब्लम रहेगी तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैं अब स्टार्ट करता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है डिस्प्ले पे। पहला क्वेश्चन है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। पहला क्वेश्चन सभी को दिख रहा है आराम से। देखो वापस से कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, एक उसकी आय होती है, उस व्यक्ति की एक बचत है और एक होता है खर्च। देखो आय जो हमारी होती है वो क्या होती है, बचत और जो खर्च होती है इनका योग होता है। कोई भी व्यक्ति होता है जितने भी पैसे कमाता है वो उसकी आय होती है। यदि मान लो उसमें से खर्चा कर देता है तो बाद में जितना भी बचता है वो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। तो इसने बोला क्या है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो सबसे पहले हमें उसका व्यय पता नहीं है, तो मान लो हमने मान लिया इसका व्यय कितना हो गया, 100 रुपये। हमने 100 ही क्यों माना है, क्योंकि यदि आप 100 का जितना भी प्रतिशत निकालोगे तो आपके उतना ही आ जाएगा। मानने में आप कितना भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 80 भी मान सकते हो, आपको बस प्रतिशत निकालना आना चाहिए। तो उसका जो व्यय है वो वैसे आय कितनी 20% अधिक है। तो यदि खर्च हमने 100 मान लिया तो आय कितनी हो गई है उसकी दोस्तों, 120 हो गई है। फिर आगे इसने क्या बोला कि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो जाती है। अब पहली बात तो ये देख लीजिए कि यदि एक व्यक्ति 120 रुपये कमाता है और 100 रुपये खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी हो गई है हमारे पास में, 20 हो गई है। अब इसके बाद क्या बोला गया आपसे कि आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि हो जाती है। अब आय में यदि 60% की वृद्धि हो गई है तो हम क्या करवा देंगे, इसमें 60% की वृद्धि करवा देंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 120 में 60 को सीधा ही जोड़ लेते हैं कि सर जैसे आपने पहले लिखा था 100 से 20 120 हो गए, उसी प्रकार 120 से जैसे आपके 60 हो गए। तो बेटा ये बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। पहले आपको इसका 60% निकालना है। तो 120 का 60% कितना होता है, जिन बच्चों को आता है वो डायरेक्ट ही बता सकते हैं। 120 का 60% कितना हो जाएगा, तो 120 का 60% आपके 12 गुणा 6 72 72 हो जाएगा। और जिनको नहीं आता मैं बता देता हूँ अभी। तो टोटल आय कितनी हो गई, 120 + 72, तो ये हो गया आपके पास में 192। तो उसकी आय तो हो गई है 192 और उसके व्यय में 70% की वृद्धि कर दी है। तो उसका व्यय जो पहले था वो कितना था बेटा, 100 था, 70% की वृद्धि कर दो तो अब हमारा जो नया व्यय वो कितना हो गया है, 170 हो गया है। और आपसे पूछा गया है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो अब देखो इसकी अब बचत कितनी आ गई, नहीं कि उसकी जो आय है वो 192 है और उसका खर्चा है 170। तो हमारी जो बचत है वो कितनी होगी, 192 192 में से 170 को माइनस कर लो तो आपके पास में कितनी बच गई है, 22 बच गई है, 22। लेकिन आपका आंसर 22 नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, प्रतिशत में पूछा है। तो पहले उसकी बचत 20 थी, अब 22 हो गई है। तो वृद्धि कितने की हो गई, 2 की हो गई। हम इसको प्रतिशत में बदल देंगे। तो देखो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इधर बता देता हूँ मैं आपको कि इसका जो वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो वो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, वृद्धि कितने की हुई, इसके 2 की वृद्धि हो गई है। और हुई किस पर है, 20 पर हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत में बदल लीजिएगा। तो 2/20 और गुणा में हम कितना लिख देंगे, 100। तो 20 से इसको डिवाइड कट कर लो, 5 बार कट गया, 5 गुणा 10 कितना आ गया, हमारा आंसर 10% आ गया। सभी बच्चे अपना आंसर मैच कर ले। जिन जिन बच्चों का 10% आंसर आएगा उनका सबका सही है। 10% की वृद्धि हो जाएगी तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10% की वृद्धि हो जाएगी, 10% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार जैसे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते रहेंगे। और अगर किसी के कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इस प्रश्न में मेरे कोई प्रॉब्लम हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा बताता हूँ कि बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है।
तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन गलत होने की बहुत अधिक संभावना हो जाती है। इसने कहा है कि बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक की आय मान लेंगे। आप किसी की भी आय मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जैसे ये हो गया हमारे पास में ए, और ये हो गया हमारे पास में बी, और ये हो गया सी। इसने कहा है जी कि बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। तो अधिक किसकी है दोस्तों, ए की अधिक है, और अधिक कितनी है, 25% है। तो हम क्या करेंगे, पहले बी की आय मान लेंगे। कितनी भी मान सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 100 ही मानो। अब देखो, तो माना कि बी की आय हमारे पास 100 है, तो ए की कितनी होगी, 25% अधिक है, तो 100 से 25% अधिक करवा लो, तो आपकी आय कितनी हो गई है, 125 हो गई है। फिर आगे इसने क्या कहा है कि सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। कुल आय मतलब दोनों की आय से 65% कम है। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपकी जो सी की आय है वो ए और बी की आय से 65% कम है, तो मतलब इनका 35% बच गई है 100 में से। तो आप वो भी निकाल सकते हो, या 35%, ये 65%, 65% निकाल के कम कर सकते हो। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसने कहा 65% कम है, तो हमें सी की आय निकालनी है। तो इधर देखो 125 ये हो जाएगा आपका 125 प्लस 100, तो ये तो हो गई दोनों की कुल आय का योग, और इस कुल आय के योग से 65% कम है, तो आप इसका 35% निकाल लो। तो टोटल आपके पास में कितना हो गया, 225। तो 225 का 35% जो है वो क्या हो जाएगी, सी की आय हो जाएगी। प्रतिशत कैसे निकालेंगे दोस्तों, 225 गुणा 35%, हटाने के लिए भाग किसका दे देंगे, 100 का। 25 की टेबल से कट कर लो, 25 9 225 हो गए, 25 गुणा 4 आपके कितने हो गए, 100 हो गए। तो टोटल कितना हो गया आपके, 9 5 45, और 9 3 27, और 4 31, 315/4। ये जो आय आई है आपके पास में, ये किसकी आ गई है, सी की आ गई है। सी की आय कितनी आ गई, 315/4। लेकिन हमसे आंसर क्या पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कि तुलना किससे करवानी है, ए की आय से करवानी है। किसकी, सी की। आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों, इसमें कम देखना है कि ए की आय कितनी है, 125 125, और जो सी की आय वो कितनी है, 315/4। तो कम कितनी है, पहले तो आप वो देखेंगे। देखो इधर तो कम कितनी होगी, हम आराम से निकाल सकते हैं, 125 माइनस 315/4। एलसीएम लेके सभी को आता होगा हल। हम इसको कैसे करेंगे, मैं आपको इसको सीधा ही बता देता हूँ। एलसीएम लेके हल करने का तरीका है कि इसके नीचे आप सबसे पहले 1 मान लीजिएगा। एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, 4। 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार गया, 4 को 125 से गुणा करवा लो, 500 माइनस 4 का 1 बार गया, 315। तो ये आपके पास में बच गया, 500 में से 315 घटा लो तो 185, 185, 185/4। तो ये तो आई है हमारे पास में कम, लेकिन अभी तक हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और इस टाइप के जब क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ जाते तो बहुत सारे बच्चों के जो उनको आता तो है करना, तो कि हम इसको करेंगे कैसे, लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कि सर इसको कैसे करेंगे, कितना आंसर आएगा। तो अब इसको प्रतिशत में बदलना है। 185/4 की कमी हो गई, किस पर हो गई, 125 पर। तो हम इसको क्या करेंगे, वर्दी प्रतिशत में बदल लेंगे। तो हमारी जो वर्दी प्रतिशत है वो कितनी हो जाएगी, देखो कितने प्रतिशत कम है, कमी पूछी गई है आप लोगों से, तो कमी कितनी, 185/4 की है। तो बदल दो आप इसको, 185/4 बटे में कितना हो जाएगा, 125। 125 और गुणा में कितना लिख देंगे हम लोग, 100। मैं आपको दोस्तों ये नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, ये पेज थोड़ा सा भर गया। कितने की वर्दी हुई है, 185/4 की। देखो कि जो ए था, ए की आई कितनी थी, 125, 125, और जो आपकी सी की आई है वो कितनी आ गई है आपके पास में, टोटल देख लेते एक बार, टोटल कितनी थी, 315/4 थी, 185/4 की कमी हो गई है। तो देखो ए और ये सी, इसकी थी 125, और इसकी जो कमी थी हमारे पास में वो कितनी आ गई थी, 185/4 की कमी आ गई थी। तो अब देखो कमी प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे हम लोग, 185/4, और किस पर देखनी है, ए से तुलना करवानी है, 125, और गुणा में हम लोग लिख लेंगे 100। तो अब देखो हमारा फाइनल आंसर, ये जो 4 आपके बट्टे के नीचे बटा लिखा हुआ है, ये कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 185/4 गुणा 125, और गुणा में कितना हो गया, 100। कट कर लो इसको, 4 की टेबल से 25 बार, 25 से इसको कट कर लो 5 बार, और 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 3 15,
पीछे बच गए आपके 3, 35, 35 में 5 से डिवाइड कर लो 7, तो 37% कम है। तो जिन जिन बच्चों के आंसर 37% आया था उन सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन था हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा था, 37%, डी ऑप्शन था। तो जिन बच्चों का आंसर डी था 37%, उनका सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी जरूर है बेटा क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप सिंपली कर सकते हो, प्रतिशत से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4,680 रुपये शेष बचते हैं तो उसका वेतन कितना है, ये बात आपसे पूछी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सिंपली देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन क्या लिखा हो कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। कल जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें बेटा शेष का नाम नहीं था, और जब शेष का नहीं था तो हमने सीधे ही उनको ऐड कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर शेष का लिखा हो, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं, 10%, 20%, 30% ऐसे ऐड कर लेते हैं इनको, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। हमें उसका वेतन पता नहीं है, मान लेते हैं कि उसका वेतन था जी हमारे पास में 100 था, तो अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च कर लिया इसने। तो 10% खर्च कर लिया तो 10% कम हो जाएगा। तो देखो 100 का जो 10% है वो 10 ही होता है। तो अब उसके पास में उसका वेतन कितना बच गया है, 90 ही बच गया है। तो 10% हमने इसका कम करवा दिया। आगे इसने क्या बोला है कि वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। शेष भाग का, शेष का मतलब हो गया 90 हो गया हमारे पास में। तो अब 90 का 20% और कम करवाना है आपको, तो 90 में से इसका 20% कम करवाना, 20 कम नहीं करवाना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको क्या लिख देते हैं, 70, 70 लिख देते हैं। 70 बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो देखो इधर देखो, 20% क्या करवाना है, कम करवाना। तो 90 का 20% कितना होता है, यदि किसी को नहीं निकालना तो मैं बता देता हूँ। वैसे 90 का 20% 18 हो गया, 20/100। तो 0, 0, 2 0 से कट हो गए, हमारे पास में कितना आया, 18। अब देखो दोस्तों कि एक्चुअल में 20% कम हो रहा है, लेकिन 90 की तुलना में तो ये 18 ही कम हो रहा है। तो 18 हम और कम करवा देंगे इसमें से। तो अब हमारे पास में जो बचा वो कितना बच गया, कम कर लो, 72 बच गया है। आगे इसने क्या कहा है कि यदि उसके पास 4,680 रुपये शेष बचते हैं तो उसका वेतन कितना है। अब देखो इसके पास में कितने बच गए, 4,680 रुपये बच गए, और हमारे अकॉर्डिंग कितने बच गए, 72 बच गए हैं। तो जो 72 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4,680 हो गई है। तो 72 की वैल्यू हो गई 4,680, और हमें पूछा क्या गया उसका वेतन कितना है, मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि उसके 100% का मान कितना है। तो पहले एक का मान निकाल लो। तो एक का मान कितना हो गया, 4,680 बटे में कितना हो जाएगा, 72, और इसका यदि वेतन बताना है तो आप इसको गुणा करवा दीजिएगा 100 से। तो अब इसको कैलकुलेट करवा लीजिएगा, तो कैलकुलेट से हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। तो देखो हम लोग इसकी कैलकुलेट करवाते हैं। सबसे पहले इसको कट कर लो आप लोग, 12 की टेबल से कर लो, वैसे 72 से भी हो जाएगा डायरेक्ट ये। तो 12 की टेबल से ये आ गया हमारे पास में 6, इसको भी कट कर लो। ये कितना हो गया, 12 3 36, 36 के बाद में कितने बच गए आपके पास में, 108, 108 में 9 बार 390, 390 को 6 से और कट कर लो, 6 5 6 6 36 हो गया हमारे पास में, 3 और बच गया, 30 5 65। तो दोस्तों 65 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6500, 6500। तो जिन बच्चों के आंसर 6500 आ रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और 6500 हमारे आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो जिन बच्चों ने आंसर सी लगाया उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, और अच्छा क्वेश्चन है। और फिर से बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में आते हैं, क्योंकि वो आपको जब भी क्वेश्चन देगा शेष का ही देगा। क्योंकि बच्चे गलती यही करवाएंगे कि 10% भोजन पर खर्च हो गया, 20% ईंधन पर खर्च हो गया, तो 10 और 20 कितने हो गए, 30, और इसको मान लेते हैं 70% की वैल्यू, जबकि ये 70% की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल आप इसका आंसर खुद ही निकाल के चेक करें। ऐसे नहीं कि चलो सर हम डायरेक्ट ही देख लेते, बिल्कुल सभी ईमानदारी से सभी बच्चे इनका आंसर दे। और जिन बच्चों के आंसर नहीं आते वो मुझे कमेंट करके भी बताइए कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आया नहीं है, तो मैं बिल्कुल आपको कल वाली क्लास में इसको बिल्कुल समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखते हैं कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, और इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, तो चुनाव में कुल कितने मत थे। देखो चुनावों के क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दोस्तों चुनावों के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट बच्चों के सही भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से क्वेश्चनों को गलत कर लेते हैं।
मैथ्स में कुछ भी नहीं है। बस आपके यदि ये समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और हमें इसमें बताना क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। यदि क्वेश्चन आपने परफेक्ट समझ लिया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसने क्या कहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो सबसे पहले तो यही है कि मान लो कोई भी चुनाव है तो 8% ने तो अपने मत डाले ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी चुनाव हो कि उसमें जो वोटिंग होती है वो हमेशा 100% ही होती है। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें मत पड़े नहीं हो या कोई मतों को अवैध घोषित कर दिया हो, लेकिन पहले से जितने भी मतदाता होते हैं वो टोटल 100% ही है। अब इसने कहा जी 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया या नहीं डाले। तो एक बात बताइएगा कि 8% ने नहीं किया तो हम लोग 8 कम कर देंगे इसके, तो अब हमारे पास में टोटल कितने बचे, 92 बच गए। मतलब टोटल जितने भी मतदाता थे उनका 92% ऐसे हैं जिन्होंने मत का प्रयोग किया है। इसके बाद इसने कहा है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, तो अब हमारे वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रत्याशी हमारे पास में 2 ही है, जिनमें से एक जीत जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो चलो हम आगे देखते हैं कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, देखो इस बात को विशेष तौर से अच्छे से पढ़ना है, कुल मतों के 48%, इसका मतलब हो गया कि इस गांव में जितने भी मतदाता थे उनका 48% है। इसमें बच्चे बहुत सारी गलती करवाएंगे कि सर 92 का 48% निकालना है, बिल्कुल नहीं निकालना है। इसने क्या कहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का मतलब हो गया उसमें मत कितने थे टोटल। ये बेटा अगर जब भी देगा ना आपको कि यदि मान लो आपको 92 की निकालना पड़ेगी, 92 का निकालना है या नहीं निकालना, तो उस कंडीशन में बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ आएगा कि इसने वेद मतों के 48%, अगर ये ऐसे बोलता कि वेद मतों का 48% निकालना तो बिल्कुल हम 92 का ही निकालते, लेकिन इसने कहा कि कुल मतों के 48%, तो इसका मतलब एक प्रत्याशी है जिसको कुल मतों का 48% मिल गया, मतलब 100 का 48%, जो कि कितना होता है, 48% होता है। फिर आगे इसने कहा कि मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो हम क्या करेंगे, इसने मतों से तो 1100 से हराया है, लेकिन हम लोग इसमें प्रतिशत चेक करेंगे कि कितने प्रतिशत से यह हारा है। तो देखो बेटा, एक को यदि 48% मिले, टोटल हमारे पास में वेद मत 92 ही थे, तो दूसरे वाले को कितने मिले, तो 92 में से 48 आप लोग कम करवा लीजिएगा, तो 12 में से 8 गए, आपके कितने बच गए, 4, और 8 में से 4 गए 4, तो 44% दूसरे व्यक्ति को मिले 44%, और ये जो 44% है ये टोटल कुल मतों का 44% है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ, ए ने 48% मत प्राप्त किए और बी ने 44% मत प्राप्त किए, तो जीत कौन गया, ए जीत गया। जिसके प्रतिशत ज्यादा हो वही जीतेगा। कितने प्रतिशत से जीता, तो ये 4% से जीता। अब देखो दूसरी बात कि ये 4% से जीता और मतों में कितने से जीता, ये तो मतों में जीता बेटा ये 1100 से, तो 4% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है आपके पास में, 1100 हो गई है। तो 4% की वैल्यू हमारे पास में हो गई है 1100। और हमें पूछा क्या गया इस प्रश्न में कि चुनाव में कुल कितने मत थे, तो चुनाव में 100% मत थे, तो हमें वैल्यू निकालनी है जी 100% की। अब देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद में उसको गुणा करवाएंगे। बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है कि 4% को 100%, 100% कैसे बनाएंगे, तो 4 को 100 कैसे बनाए, इसको गुणा करवा दो 25 से, तो आपका 100% बिल्कुल बन रहा है, तो इधर भी गुणा करवा दो, तो इधर गुणा हमें करवाना है 25 से, तो 25 से गुणा करा लो, 0 0 25 और 27, तो ये हो गया आपके 27,500। तो जिन बच्चों ने आंसर लगाया 27,500 का, उनका सबका करेक्ट आंसर है। तो देख लेते कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमारा 27,500, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन बच्चों ने आंसर डी को क्लिक किया है उनका सबका आंसर सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपके आएंगे जिनमें वेद मत भी आएंगे, अवैध मत भी आएंगे, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन आपके एसएससी में आया था, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम थी उसमें आया, 10+2 वाली में नहीं है, ग्रेजुएशन के जैसे मान लो आपके एग्जाम है तो उनमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, और ये देखो चुनाव का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 80%, देखो इसमें साफ साफ कहा है दोस्तों, पहले वाले में कहा नहीं गया था, इसने कहा वेद मतों के 80% मत लिए, यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखना है, पढ़ के करना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही हमने जो भी आया लिख दिया है। आराम से क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ लिया करो, लेकिन अच्छे से पढ़ा करो। क्या कहा गया इसमें कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 80% मिले। वेद मतों के 80% का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो 100% थे, उसमें से कुछ मत ऐसे थे जिनको अवैध घोषित कर दिया, बाकी जितने भी पीछे बचे हैं
उनका 80% इसको मिला है। अब देखो आपको ये भी कहा गया है कि इसमें टोटल 1,80,000 थे। अब भी बहुत सारे बच्चे जो सबसे पहले क्या करेंगे, 1,80,000 का 10% निकालेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, फिर कितने बचे उसको वेद मत लिखेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करवाना है। आपको क्या करवाना, हमेशा आप प्रतिशत के अकॉर्डिंग ही चलो, कि जो भी प्रतिशत लिखा हुआ ना उसके अकॉर्डिंग चलो। आप लोगों को पता है कि 80% मिले, लेकिन कब मिले, वेद मतों के मिले, और 10% मतों को अवैध भी घोषित कर दिया। अब देखो दोस्तों, मान लो हमारे पास में 100 वोट थे, या उस गांव में जितने भी मतदाता थे हमने 100% मान लिया। इसने कहा जी 10% मत अवैध घोषित कर दिए। यदि 10% मत अवैध घोषित कर दिए तो बाकी शेष हमारे पास में कितने बचे हैं, तो 100 का 10% सभी बच्चों को आता है आराम से। 100 का 10% 10 हो गया, हमारे पास में बच गए टोटल 90 वोट बच गए, 90 मत बच गए हैं। अब इसमें से कितने मिले हैं कि पहले उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के 80%, तो ये जो 90 है ना वेद मत हमारे पास में 90 बचे हैं, तो इसका कितना मिला है, 80% मिला है। तो देखो इसका 80% मिल गया, तो आप इसका 80% निकाल लीजिएगा। 90 का जो 80% है वो सभी को आता निकालना, कितना हो गया, 72 हो गया। यदि किसी बच्चे को नहीं आता तो आराम से साइड में प्लस करके देख ले कितना हो जाएगा। 90 का 80% निकालना आप लोगों को, तो 90 गुणा 80 बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, आपके पास में बच गए कितने, 72 बच गए, जो हमने लिख दिए। अब ये 72 मिले किसे, एक उम्मीदवार को 72 मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले, बाकी शेष जो भी बचे हैं वो दूसरे को मिल जाएंगे। अब देखो, तो दूसरे को कितने मिल गए, 72 इसको मिले हैं, तो सेकंड उम्मीदवार को कितने मिले, बाकी माइनस कर लो, तो हमारे पास में कितने बच गए जी, 18 बच गए। अब इसने क्या बोला था कि कुल मत कितने, 1,80,000, और आपसे पूछा क्या है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े, कितने वेद मत पड़े ये पूछा गया। तो वेद मत कितने हमारे पास में बचे, तो ये जो हमने 18 निकाला है, ये क्या निकाला हमने, देखो 90 में से तो हमने 18 लिया बाकी का, तो टोटल का 18% बचा हमारे पास में। तो आपके पास टोटल कितने वोट है इसमें, 1,80,000, तो आप उसका कितना निकाल दीजिएगा, 18%। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो सबसे पहले मान लो 1,80,000 का जैसे 10% माइनस करके करेंगे, बिल्कुल ऐसा आप कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो हमें यही पूछा कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े, तो हमारे अकॉर्डिंग पड़े जी 18%। हम इसको मतों में बदल लेंगे, तो हमारे पास में टोटल कितने मत थे, 1,80,000, तो 1,80,000 का कितना मिला है, 18%, तो इसका 18% निकाल लीजिएगा आप। बहुत ही आसान काम है। सेम डिजिट, अच्छे डिजिट दिए इसने, क्योंकि यदि आपको स्क्वायर पता है, आपको क्यूब पता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर आप डायरेक्ट क्लिक मार सकते हो। तो आपके 2 0 से 2 0 कट हो गए, 18 गुणा 18 कितना हो गया आपके पास में, 324, 324 हो गया, और 2 0 ये लगा दीजिएगा। तो हमारे पास में जो दूसरा उम्मीदवार है उसको वोट कितने मिल गए, 32,400। तो जिस ऑप्शन में 32,400 आ रहे वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको अगर किसी बच्चे के लगे कि नहीं सर हम इसको पहले माइनस करके करेंगे, तो बिल्कुल आप माइनस करके कर सकते हो। मैं आपको माइनस करके ही बता देता हूँ। टोटल कितने थे, 1,80,000 थे, 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो देखिएगा कि टोटल आपके पास में 1,80,000, अब 1,80,000 टोटल वोट है आपके पास में। 1,80,000 का 10% अवैध घोषित कर दिया। यदि 10% अवैध घोषित कर दिया तो पीछे कितने बच गए हमारे पास में, 90%। आप इसका 10% निकाल के भी माइनस कर सकते हो, और आप इसका डायरेक्ट 90% भी निकाल सकते हो। तो हम लोग इसका 10% भी निकाल सकते हैं, तो इसका आप 10% निकालोगे, 10 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट हो गए, आपके पास में कितने आ गए जी, 1800 आ गए। ठीक है, 18,000, सॉरी बेटा 18,000 हो गए। तो ये 18,000 अवैध घोषित हो गए। तो आपके पास टोटल थे 1,80,000, उसमें से 18,000 को यदि अवैध घोषित कर दिया तो वेद कितने बचे आपके पास में, तो वेद मत जो हमारे पास में बच गए वो कितने बच गए, 1,80,000 में से आप लोगों को क्या करना है, 18,000 माइनस करना है। तो 18,000 को माइनस कर लीजिएगा, कितने बच गए हमारे पास में, 1,00,000 तो आपके पूरे सेफ है, 80,000 में से आप 18,000 और माइनस कर लो, तो आपके बच गए 1,62,000। कितने बच गए जी, 1,62,000। अब आपको क्या कहा था कि जो एक उम्मीदवार है उसको वेद मतों का 80% मिला, तो हमें पता है कि यदि एक को 80% मिला है तो दूसरे को कितना मिला, बाकी का जितना भी बचा वो दूसरे को मिला। तो एक उम्मीदवार को यदि 80% मिल गया है, मान लो ए था पहले का नाम, 80% यदि इसको मिला है, तो दूसरे को कितना मिला वेद मतों का, 20%, 20%। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पूछा क्या गया है आप लोगों को कि इसको मत कितने मिले, मतों में पूछा गया, तो हम लोग इसका मत निकाल लेंगे। तो अब देखो हमारे पास में 20% मिला, तो 1,62,000 का कितना निकालना, हमें 20% निकालना है। तो उसको मत कितने मिले, मतों की यदि संख्या निकालनी है आप लोगों को, तो मतों की संख्या बिल्कुल निकाल लीजिएगा, आराम से आ ही जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। तो 1,62,000 और इसका कितना निकालना है जी, 20% निकालना है। तो इसको गुणा करवा दीजिएगा 20 से, 20 बटे में 100,
अब इसकी कैलकुलेट करा लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, गुणा ही करवाना, आपको कुछ नहीं करवाना है। 0 0 2 दूनी 4 हो गए, 6 गुणा 2 कितने हो गए, 12 हो गए, एक हाथ से लग गई, 2 और 1 3। तो देखो जी आपका आंसर वही आ गया 3,24,000। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। एग्जाम में आपके आई तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना बड़ा भी और करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको परसेंट का बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है, और नॉलेज है तो प्रतिशत जरूरी नहीं है कि आप प्रतिशत में काम में ले। आपको अर्थमेटिक का हर एक टॉपिक पढ़ने के लिए प्रतिशत निकालना बहुत ही आवश्यक है। यदि जिन बच्चों को प्रतिशत निकालना नहीं आता है वो बिल्कुल प्रतिशत निकालने की प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि प्रतिशत से आसानी से कर सकते हैं। जिन बच्चों को मान लो पता था कि 80% इसको मिले, 20% इसको मिले, 10% अवैध घोषित कर दिए, 90% बच गए। 90 का यदि 80% निकालना है, एक को 80% मिला तो दूसरे को कितना मिला आपको पता है, 20% मिला, और 90 का 20% 18 होता है जी। 18 का 1,80,000 का 18% कितना होता है, 3,32,400। मात्र और मात्र 20 सेकंड में आपका आंसर आ सकता था, लेकिन कब आ सकता था, जब आपको प्रतिशत निकालना अच्छे से आता है तब। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी इसका आंसर बिल्कुल मैच करवाए, आराम से करें। आज वाले जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट तुक्का नहीं लगेगा किसी का भी, तुक्का और लगाना भी नहीं है, क्योंकि तुक्का यहाँ पर तो बेटा तुक्का आप लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो तुक्के से काम नहीं होने वाला है। तो आप क्वेश्चनों को है ना आराम से ही देखें और अच्छे से सभी प्रैक्टिस करें, आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है सबसे पहले तो वो देख ले। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ भी नहीं करना, आराम से एकदम लड्डू सा क्वेश्चन ही है, ठीक है। लेकिन होने में बहुत समस्या हो जाती है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका पता नहीं कैसे कैसे प्रतिशत निकालते रहते हैं, कैसे कैसे करते रहते हैं। मैंने क्या कहा आपको, एक बात फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना है। एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं। अब आपको पता है 25% चश्मा लगाते हैं, किसका लगाते हैं, टोटल छात्रों का, और चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है, इतनी सी बात पूछी गई है। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे हम लोग, 25% चश्मा लगाते हैं, 25% की यदि वैल्यू पता है 1/4 होती है, तो आप इसका 1/4 भी कर सकते हो, या 25% निकाल लो। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि टोटल कितने लड़के लड़कियां जो चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास में, तो चश्मा लगाने वाले टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल देखो 1400 थे आपके, इस 1400 का 25% चश्मा लगाते हैं, तो इसका 25% निकाल लो, 25/100 लिख लो, या 1/4 लिख लो। तो हम लोग क्या करेंगे, 25/100 ही लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखना पसंद ज़्यादा करते हैं थोड़ा। तो देखो कितना आ गया, तो 25 को 14 से मल्टीप्लाई करवा लो, 25 गुणा 4 100 हो गए, 25 और 10 35, 350। तो 350 क्या आ गया हमारे पास में, 350 आ गया कि इस स्कूल में टोटल लड़के लड़कियां 350 चश्मा लगाते हैं। आगे क्या कहा गया है कि चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, 2/7, आप इसको ना 2/7 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब देखो इधर 2/7 लड़कियां, तो बाकी क्या बचेगी हमारे पास में, लड़कियां बचेगी, और हमें लड़कियां ही पूछी गई है कि लड़कियां कितनी लड़कियां जो चश्मा लगाती है, तो आप इसका 5/7 डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं है, लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं कि हमारे पास में कितने बॉयज ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। तो 350 का कितना लगाते हैं, 2/7, तो इसका 2/7 निकाल लो, तो 2/7 कितना हो जाएगा, 7 से इसको कट कर लेंगे, और 50 गुणा 2 कितना आ गया जी, 100 आ गया। तो 100 लड़के चश्मा लगाते हैं। अब यदि 350 में से 100 लड़के चश्मा लगाते हैं, तो कितनी लड़कियां हैं जो क्या चश्मा लगाती है, तो बाकी की लड़कियां ही है। तो 350 में से 100 लगाते हैं, तो गर्ल्स की कितनी संख्या आ गई, कितनी लड़कियां ऐसी है जो चश्मा लगाती है, तो 350 माइनस 100 करवा देंगे। तो 350 में से 100 को माइनस कर लो, आपके पास में कितने बच गए जी, 250। तो ये जो 250 है, ये क्या है हमारे पास में, लड़कियों की संख्या आ गई, और किन लड़कियों की संख्या आ गई जो क्या करती है, चश्मा लगाती है। तो जिस ऑप्शन में भी आपका 250 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे इसको आराम से करके देखें। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों कि 2/7 लड़के क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो इसका मतलब हुआ जी 7 में से 2 लड़के चश्मा लगाते हैं, तो लड़कियां कितनी बची, 5 बची, ठीक है आपके पास में। तो आप देखो यहाँ 350 के बाद में सीधा ऐसे कर सकते थे 2/7, ये आपके पास में टोटल है, और ये आपके पास में क्या है, लड़के हैं। 7 में से यदि आपके 2 लड़के चश्मा लगाते हैं, तो बाकी क्या बची, 5 लड़कियां बच गई। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी आपके पास में, 5 ऐसी लड़कियां जो चश्मा लगाती है। आगे इसने क्या कहा है कि 350 थे टोटल, हमारे 7 आ गए, 7 की वैल्यू 350 है, तो एक का मान कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है, एक का मान 50 हो गया। लड़कियों की संख्या पूछिए, 50 से आप इसको गुणा करवा दो, 5 गुणा 50, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई आपके पास में, 250। तो आप इसे डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते थे यदि आप चाहते तो।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग आराम से। बेटा देखो आज लाइव नहीं आ पाए इसलिए आप इनको ना आराम से देख लेना सभी क्वेश्चनों को। और अगर किसी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम लगे कि सर ये मेरे थोड़ा सा कम समझ में आया, तो बिल्कुल आप कमेंट करके निश्चित होकर कमेंट करें कि मुझे सर क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में 4 में जिसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइए, हम लोग कल उसका सॉल्यूशन आपको लाइव आकर बिल्कुल बताएंगे। देखो जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और सिंपली क्वेश्चन होते हैं, आराम से बच्चा कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन दिखने में ही बड़े दिखते हैं, आंसर इनके मात्र 20 से 25-30 सेकंड के आंसर होते हैं। करेंगे कैसे वो बता देता हूँ मैं आपको कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। अब देखो आबादी घट रही है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, बिल्कुल विशेष तौर से ध्यान रखना आप लोगों को। घट रही, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी है। देखो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 10,000 थी, हमें कौन सी बतानी है, अभी वाली बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको अपन लोग, किस रेट से घट रही है, 20% के हिसाब से। अब देखो कई जैसे 100 मान के 20% कम कराना, ज़्यादा कराना, ऐसे भी कर लेते, बिल्कुल आपको ऐसे नहीं करना है। 20%, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 20%, और 20% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/5 होती है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि यदि ये हमारी आज है तो उसके बाद में अगर कमी हो रही है तो आप इसमें से ऊपर वाले कम करवा दो, वृद्धि हो रही तो आप लोग इसमें जोड़ लो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, घट रही है। तो मान लो यदि आज हमारी जनसंख्या 5 है तो उसके बाद में 1 की कमी हो जाएगी और कितनी हो जाएगी जी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो तो ये आज की हो गई और ये कम हो जाएगी। इसने कहा क्या, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, मान लो आज 5 है तो 1 कम हो जाएगी, प्रतिवर्ष कितनी हो रही, 20% की कमी हो रही है, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 4। और ये देखो इसमें दिया हुआ क्या कि 2 वर्ष है तो आप इसको 2 बार करवा लीजिएगा, 3 वर्ष है तो आप इसको 3 बार करवा लीजिएगा। जैसे हम लोग चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते हैं ना, इसी टाइप से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। 2 साल दिया हुआ तो हम लोग इसको 2 बार करवा लेंगे, सेम। तो ये हमारे पास में कितना आ गया जी, 25 आ गया, और कम हुई है तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 16 आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना कि हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में। अब देखो ये जो आबादी है, मान लो ये आज की माने तो ये इसके बाद की आएगी, तो इन दोनों में पूर्व की कौन सी हो जाएगी, तो 25 पूर्व की हो गई है और 16 इसमें बाद की हो गई है, क्योंकि ये कम कम होती जा रही है। इसने कहा है 2 वर्ष पूर्व, तो ये 2 वर्ष पूर्व की है। 2 वर्ष पूर्व आपके पास में 10,000 थी, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास में 25 ही थी। तो अब हमारे पास में 25 थी, इसके पास में कितनी देर की, इसने 10,000, तो 25 का जो मान है वो आपके पास में कितना हो गया दोस्तों, बिल्कुल 10,000 हो गया। तो 25 का मान 10,000 है, 1 का मान निकाल लेंगे, तो 10,000 को क्या कर देंगे हम लोग, 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 से कट कर दो, 4 बार कट गया, ये 400 आ गया। तो 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 400 आ गई है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, तो वर्तमान उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो हमारे अकॉर्डिंग वर्तमान जनसंख्या इसकी 16 है। तो आप 16 को क्या कर दीजिएगा, 400 से गुणा करवा दीजिएगा। तो 16 को हम लोग 400 से गुणा करवा देंगे, 16 गुणा 4 कितने हो गए, 64, और ये 2 जीरो। तो गांव की जो अब जनसंख्या है, ठीक है, वो कितनी हो गई आपके पास में, 6400 हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का आंसर बी था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में ऑलमोस्ट में वृद्धि आती है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऑलमोस्ट में कमी आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वैल्यू नहीं लिख पाते हैं। कभी कभार ये क्या होता है कि आज की जनसंख्या दे देता है और आपको पूर्व की पूछ लेता है। तो यदि मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कि आज यदि जनसंख्या घटकर 10,000 रह गई है, तो हम लोग क्या करते, 16 के बराबर करवा देते 10,000 को और 25 की वैल्यू निकाल लेते। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आपके सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर इसी से रिलेटेड है। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो, तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसमें बिल्कुल वृद्धि का क्वेश्चन आया है और आराम से प्रतिशत से कर सकते हो। 5 सेकंड 10 सेकंड का आंसर है। जिन बच्चों को डायरेक्ट आ रहा है वो तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, ना आंसर भी बहुत जल्दी से बता पाएंगे। लेकिन कैलकुलेशन है बेटा, इसमें कैलकुलेट करना ही है। देखो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने जैसे आपको कहा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रतिशत पकड़ना है कि कितना प्रतिशत हमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10%। आपको जनसंख्या देखनी ही नहीं है जितनी भी लिखी हुई है। बहुत सारे क्वेश्चन तो होते हैं जिनमें जनसंख्या से कोई मतलब ही नहीं होता है हमें, और फिर भी बच्चे हैं जो जनसंख्या के पीछे पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हो कि नगर की जनसंख्या 6400 है, वर्तमान में 6400 है, कोई 64,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है। तो 10% होती है तो 10% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, तो 10% का मान होता है हमारे पास में 1/10।
अब देखो इसने क्या कहा, वर्दी होती है, तो इसका मतलब वही है जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये हमारी जैसे वर्तमान है, ठीक है, ये कौन सी होती है, हमेशा वर्तमान होती है। यदि आपके वर्दी होती है तो आप इसमें ऐड कर लो, कमी होती है तो आप इसमें से माइनस कर लो। इसमें क्या हो रहा है, इस बार आपके वर्दी हो रही है, तो 10 से मान लो 1 की वर्दी हो गई तो आपकी जनसंख्या कितनी हो गई जी, 11 हो गई। मान लो आज हमारी जनसंख्या 10 है तो 1 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। लेकिन इसने कहा 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष आए। पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों 2 ही वर्ष थे, इस बार 3 वर्ष है, तो हम ये सेम टू सेम कैलकुलेशन 10 से 11 3 बार करवा लेंगे। जितने भी वर्ष हो उतने टाइम करवा सकते हो आप लोग। तो 10 से 11 हो गई और ये भी क्या हो गई, 10 से 11। तो ये देखो हमारे पास में 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो गया जी, 1000 हो गया। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको ये पता नहीं होता कि सर 11 गुणा 11 कितना होता है। अब देखो बेटा, मैथ्स में कुछ नहीं, कैलकुलेशन का ही खेल है। यदि आपकी कैलकुलेशन बेटर है तो आप बहुत जल्दी आंसर दे पाओगे। और यदि कैलकुलेशन, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 11 से 11 भी गुणा करवाना पड़ता है। ऐसे भी मैंने कई बच्चे देखे हैं जिनको 11 गुणा 11 ऐसे भी लिखने पड़ते हैं। अब जो बच्चे ऐसे 11 गुणा 11 लिख के करेंगे उनका काम कैसे चलेगा बताओ आप, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 11 गुणा 11 गुणा 11। तो आपको यदि 11 का क्यूब आता तो आंसर आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा। 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है हमारे पास में, 1331। तो अब देखो आपको गुणा भी नहीं करवाना पड़ा, बाकी आप गुणा करवा लो। 11 गुणा 11 आपके 121 आ जाएगा। फिर आप 121 को 11 से गुणा करवा लो तो आपके कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। अब इसमें आगे क्या पूछा हम लोगों से कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 थी। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास में क्या मानी थी हमने, वर्तमान। तो ये तो थी हमारी वर्तमान, और इसमें वृद्धि हो गई। तो ये कब की जनसंख्या हो गई है, बाद की हो गई है। इसमें वर्तमान कितना दिया हुआ, 64,000। हमारे पास में कितना है जी, 1000। हमें पूछा क्या गया कि 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। तो हमारे अकॉर्डिंग यदि आज 1000 है तो 3 वर्षों के बाद में कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। इसने 64,000 दे रखा है, हमारे 1000 आया तो 1000 की वैल्यू कितनी हो गई है, 64,000। तो 1000 का मान यदि 64,000 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 64,000 को 1000 से डिवाइड कर लो। 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट गए, 1 का मान कितना आ गया जी, 64। लेकिन हमारा जो आंसर है, हमसे टोटल जनसंख्या पूछी गई है। तो टोटल जो जनसंख्या, 1 का मान आपके पास में यदि 64 आ गया तो आप इसको 1331 से मल्टीप्लाई करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, हमें क्या करवाना, गुणा करवाना। तो 1331 गुणा 64। अब भी यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे और 1331 को 64 से गुणा कराने बैठेंगे फटाफट से। लेकिन एक बार ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप हमेशा प्रश्न में ऑप्शन जरूर देखिएगा। देखो, यदि आपने सही सही किया है, 4 को हम 1 से गुणा कराएंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका 4 आएगा। और इन सभी ऑप्शनों में एक में 4 लिखा हो, बाकी में है ही नहीं, तो हमें गुणा करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप आंसर सीधा लगा दो, 85,184 हो गया। तो आप ये भी देख सकते हो। अब आप यदि मान लो 64 की टेबल किसी को ही नहीं आती है, बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि 64 की टेबल आती है, बेटा किसी को नहीं आती है 64 की टेबल, तो आपको इसको गुणा करवाना पड़ेगा। तो आपकी 2 से 3 मिनट खराब हो जाएगी। तो खराब करने के बजाय एक बार ऑप्शन जरूर देख ले। हाँ, यदि इन ऑप्शनों में से किसी और ऑप्शन में भी 4 लिखे हुए होते तो हमें बिल्कुल इनको गुणा करवाने की आवश्यकता थी, लेकिन अभी तो हमारे एक ही ऑप्शन में है। और बहुत सारे 90% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो, कि यूनिट डिजिट उनका इकाई अंक कितना आ रहा है। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ गया होगा सभी के। यूनिट डिजिट कैसे देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो आपके पास में, इधर बता देता हूँ, कोई भी संख्या लिखी हुई है कि जैसे मान लो 15 और मल्टीप्लाई 16 लिखा हुआ है, इनको हम गुणा करवाएंगे तो लास्ट में कितना अंक आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा वो देखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करवाना। 6 गुणा 5 30 हो गया, जिसमें यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका, 0 हो गया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन था दोस्तों। 1331 को यदि 64 से गुणा करवाना था, यदि आप इन दोनों को गुणा कराओगे तो 4 को आपको गुणा 1 से ही करवाना था। तो लास्ट में हमारा आंसर 4 आएगा। मैं ये नहीं बता रहा कि इधर क्या आएगा, लेकिन लास्ट में हमारा आंसर कितना आएगा, 4। और वो इन ऑप्शनों में से एक में मैच हो रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो बोर्ड पे लिखा हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हो, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर। सभी आराम से आंसर दे, मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी डायरेक्ट ही बताऊंगा, लेकिन आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, ईमानदारी से इसका आंसर निकाल के पहले चेक करें, उसके बाद में इसको देखें आप लोग। देखो क्या लिखा हुआ है कि इसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन 20 या 30 सेकंड का है। करना कैसे इसको, देखो अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको 100 मानेंगे, फिर उसका 62% निकालेंगे, फिर उसका 80% निकालेंगे, फिर उनका अंतर करेंगे। इतनी माथापच्ची आपको बिल्कुल नहीं करवानी है। आपके तो क्या लिखा सीधा ही, यदि किसी संख्या के 62%, और देखो प्रतिशत से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं फिर अक्सर बोलता रहता हूँ कि
प्रतिशत यदि आपको देखना है ना, तो आपको संख्या मानने की आवश्यकता ही नहीं है। संख्या जो भी होगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या तो वही है। इसने कहा किसी संख्या के, मतलब संख्या एक ही है हमारे पास में, उस संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, 198। तो हमें पता है उसी संख्या का 62% निकालना है, उसी संख्या का 80% निकालना है। तो हम प्रतिशत का अंतर क्यों ना देख ले, दोनों के बीच में प्रतिशत का कितने का अंतर है। तो 62% और 80% के बीच में कितने परसेंट का अंतर हो गया, 18% का हो गया। हमारे अकॉर्डिंग 18% का डिफरेंस है और इसके अकॉर्डिंग 198 का डिफरेंस है। तो 18% की वैल्यू हो गई आपके पास में 198। तो आप 1% का मान निकाल लीजिएगा। 1% का कितना हो गया, 198 बटे में कितना हो गया आपके पास में दोस्तों, 18 हो गया। और 18 से आप इसको कट करवा लीजिएगा, डिजिट बहुत ही अच्छे दिए हैं इसने। तो ये एक बार कट हो गया और एक बार, मतलब कितना आ गया, 1% का मान 1100 आ गया, सॉरी 11 आ गया। अब भी यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, इस पूरी संख्या को लिखते हैं, पहले 1100 लिखेंगे। 1100 लिखने के बाद में इसने आगे क्या कहा है, उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। फिर उसका 92% निकालेंगे, 56% निकालेंगे। संख्या तो वो की वही है, आपको इतना करना ही क्यों है। आपसे इतना ही पूछा 92% और 56% के बीच का अंतर, तो वही बात है, दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है। 1% की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली है, 11 है हमारे पास में। 92 और 56 के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है, तो आप लोग अंतर ही देख लीजिएगा। तो 92 में से 56 माइनस कर लो, तो ये हो गया आपके 92 माइनस 56। तो कितना बच रहा है वो लिख लो। ये कितना बच गया, 6 बच गया, और 8 में से 5 कितना बच गया, 4 बच गया आपके पास में। 3 बच गया। एक मिनट देखो, 12 में से 6 गए, 6 बच गए, और 8 में से 5 गए 3, 36 बच गया है। 36% का दोनों के बीच में डिफरेंस है। और हमें क्या पूछा गया, उन संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा। तो 36 गुणा कितना हो जाएगा आपके पास में, 11 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 11 6 66, 86 लग गए आपके, 11 3 33 और 6 कितने हो गए, 396। तो उन संख्याओं के बीच में 92% और 56% के जो बीच का अंतर है दोस्तों, वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 396। तो जिस ऑप्शन में 396 आ रहा है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देखना, सोचना थोड़ा सा क्या कहा था क्वेश्चन में। फिर से रिपीट मार रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, अब क्या करेंगे, हम इसको कुछ मानेंगे फिर अंतर निकालेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। 62% 80% दोनों के बीच का अंतर 198। हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत का अंतर देखेंगे, दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है। तो हमने कहा जी 18% का अंतर है, और टोटल संख्या में कितने का, 198 का। तो 18% की वैल्यू 198 हो गई है, 1% की वैल्यू आ गई आपके पास में 11। अब देखो, यदि आप 11 को 100 से गुणा करा दोगे तो आपके 1100, हाँ आपकी संख्या आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई आपसे संख्या पूछे तो आपकी बिल्कुल संख्या 1100 ही है। लेकिन हमें संख्या पूछी ही नहीं गई है, हमें क्या पूछा गया, 92% उसी संख्या के और 56% में कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत ही देखेंगे। 92% और 56% दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 36 का आ गया है। अब लेकिन आपसे क्या पूछा गया, परसेंट तो 36 है, संख्या कितनी है। तो 1% की वैल्यू 11 थी, 11 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर कितना आ गया, 396। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया उनका सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सभी आराम से अच्छे से क्वेश्चन को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है आराम से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 21 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे दोस्तों, इसको देखो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को फिर बता रहा हूँ, एक बार से वापस पढ़ लीजिएगा। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पास होने के लिए 24% अंक चाहिए। आगे क्या, उसे 61 अंक मिलते हैं। 61 अंक तो उसने कैसे जैसे जुगाड़ कर ही लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या गया, फिर भी वो 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग कि 24% अंक हासिल करने थे, 61 अंक तो इसने ले लिए, 61 अंक मिले और 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो एक बार हम लोग सोचे कि 61 तो मिल गए, 29 से फेल हो गया, यदि इसके 29 अंक और आ जाते तो ये बिल्कुल पास हो सकता था। और हमारे पास में कितने परसेंट से हो रहा है, 24% से। यदि मैं आपको ये भी पूछूं कि पास होने के लिए हमें अंक कितने चाहिए, तो देखो दोस्तों 61 अंक इसने हासिल किए थे, 29 अंकों से ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो यदि इसके 29 अंक और आते तो ये बिल्कुल बच्चा पास हो सकता था। तो 61 + 29 टोटल कितने हो गए आपके पास में, 90 हो गए, 90 हो गए।
तो 90 अंक यदि इसके आ जाते तो ये बच्चा पास हो जाता, जबकि इसने क्या कह रहा है कि 24% चाहिए पास होने के लिए। तो हम ये बात भी तो कह सकते हैं कि 24% पास होने के लिए प्रतिशत में 24 चाहिए और अंकों में हमें 90 चाहिए। तो ये दोनों एक ही बात है, इसी बात को आपको पकड़ना था। लास्ट में इसने क्या कहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, और बेटा हमेशा हर एक परीक्षा के अधिकतम अंक होते हैं वो उसके 100% ही होते हैं। 24% की वैल्यू हमारे पास में आई गई है, हमें निकालनी है अधिकतम अंक, मतलब उसका पूर्णांक पूछा आप लोगों से। कभी कभार ये पूर्णांक देता है, कभी कभार ये उसके अधिकतम अंक देता है। तो 24% की वैल्यू 90, आपको चाहिए 100% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 24 की यदि 90 है तो 1% की वैल्यू हो गई 90 बटे में 24। आपसे टोटल पूर्णांक पूछा है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। कट कर लो इसको 6 की टेबल से, 4 टाइम्स 4 बार कट हो गया, 6 से इसको कट कर लो, 15 6 90 हो गए, 4 से इसको कट कर लो आप लोग, 25 हो गए। 25 को आप 15 से गुणा करवा दीजिएगा। अभी जैसा कि अब देखो मैंने आपको जैसे पहले कहा था यूनिट डिजिट के जैसे, अब इसमें देखो 5 और 5 25, 5 आ रहा है इस बार, इसमें 2 ऑप्शनों में 5 5 आ गया, तो आप इसको गुणा करवा के चेक कर लीजिएगा, डायरेक्ट ही चेक कर लो। तो 25 गुणा 5 कितने हो गए आपके पास में, 125 हो गए, 12 आपके हाथ से लग गए, 25 और 12 37, 375। तो हमें इस पूरी जो परीक्षा थी उसमें अधिकतम जो अंक हमारे थे वो कितने थे दोस्तों, 375 थे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 375, 375 अंक। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, और आप सभी से मैं फिर से निवेदन करता हूं कि सभी क्वेश्चन एक बार सोल्व करके जरूर देखें, सभी क्वेश्चनों को आराम से सोल्व करें आप लोग। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई समझ में नहीं आया हो या आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप उसको बिल्कुल से देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।